मेरा कहना ये है कि चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन इसी तरह का एडजन करना ये लोकतंत्र के लिए धोखा हो सकता है। क्योंकि अपना जो बजट है, बजट 1 फरवरी को पेश हुआ है और पहले सत्र के बाद दूसरा सत्र हर साल होता है और इसमें मतलब हर डिपार्टमेंट के ऊपर चर्चा होती है। हर डिपार्टमेंट का जो अमाउंट होता है, उनका जो बजट होता है, उसको मंजूरी में मिलती है और इसीलिए मुझे लगता है कि सेशन एडजन करने की मांग ये नाजायज़ है, ये ठीक मांग नहीं है। अगर जो मेंबर सैटरडे संडे अपने प्रचार के लिए जा सकते हैं और भी एक आधा दिन फ्राइडे में जा सकते हैं, लेकिन पूरा सेशन एडजन करने की मांग का हम विरोध करते हैं और सेशन पूरा 1 महीने का होना ही चाहिए। सिर्फ ये नहीं सर, आज राजेश कुछ देर के लिए उसके बाद फिर एडजर्न हुआ। फ्यूल प्राइस जो बढ़े हैं उसको लेकर ऑपोजिशन ने यहाँ पर एजिटेशन किया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि हम लगातार ये एजिटेशन जो है करते रहेंगे जिस तरीके से फ्यूल के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं। हाँ, तो मतलब आज राज्यसभा में विपक्षी दलों ने, कांग्रेस ने और विपक्षी दलों ने मतलब हंगामा किया। एक तो आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिन था, उस पर चर्चा होने की आवश्यकता थी, लेकिन हंगामा का कल भी हो सकता था। लेकिन इन लोगों ने जानबूझकर आज हाउस का कामकाज होने नहीं दे दिया है। प्राइसेस कुछ हद तक बढ़ रहे, बात सही है। पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने के बाद सभी भाव थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन आज ये भाव बढ़े ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब एक साल में 10-10, 12-12 टाइम पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए थे, लेकिन अभी सरकार डिफिकल्टी में है, सरकार को भी रेवेन्यू मिलना चाहिए, इसीलिए थोड़े टैक्सेस बढ़े हैं। लेकिन इसमें केंद्र और राज्य सरकार ने भी अपने जो टैक्सेस है ये अगर कुछ हद तक कम किए तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल डीजल के भाव कम हो सकते हैं। तो हर राज्य सरकार ने टैक्सेस कम करने का विचार करना चाहिए, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए पूरा हाउस का कामकाज रोकना ये असंवैधानिक है, अतांत्रिक है और इसीलिए कामकाज में भाग लेने की मैं सभी विरोधी दल के एमपीज को अपील करता हूँ। सर, महाराष्ट्र के जो फाइनेंस पार्टी उन्होंने 2021-22 का असेंबली में बजट जो है वो प्रेजेंट किया और उनका ये कहना है कि फार्मर्स को अलाउ करना चाहिए, जो लोन है वो 0% इंटरेस्ट है, मतलब कोई भी इंटरेस्ट ना हो और इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो सरकार उसका वहन करे। हाँ, तो एक तो मतलब किसानों का जो कर्जा है, ये कर्जा विदाउट इंटरेस्ट देने के संबंध में जो भूमिका रखी है वो भूमिका तो ठीक है, लेकिन ये बजट जो है, बजट सर्वसाधारण लोगों को न्याय देने वाला तो नहीं है। ये बजट खाली किसानों के कर्जा को 0% इंटरेस्ट की भूमिका लेने वाला, ये यहाँ तक ठीक है, लेकिन किसानों के लिए भी इसमें बजट में विशेष कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दलित आदिवासियों को भी उनका परसेंटेज मिलना चाहिए तो उतना नहीं मिला है और ये बजट जो है, बजट निरर्थक बजट है, अर्थहीन बजट है और ये बजट से महाराष्ट्र के लोगों का फायदा होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो परिवर्तन दिल्ली में होगा। पीएम की बुआ भतीजे के बयान पर या अमित शाह जी और पीएम के सिंडिकेट वाले बयान को लेकर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने ये बात की कि दिल्ली में परिवर्तन होगा। हाँ, मतलब तो नहीं, दिल्ली में परिवर्तन करने की ताकत किसमें नहीं है, ना ममता में है, ना समता में है, ना किसमें है। मुझे लगता है कि दिल्ली का परिवर्तन जनता का करेगी, लेकिन जनता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व चाहती है। जनता तो मतलब नरेंद्र मोदी जी को ताकत देना चाहती है और 2024 में बीजेपी के 350 से भी ज़्यादा सीटें आएगी, तो दिल्ली में कैसा मोदी जी का रथ कौन रोक सकता है। कलकत्ता में जो रैली हुई उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग उसमें सम्मिलित थे और आज तक इतनी बड़ी रैली किसकी तो नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग, वेस्ट बंगाल के लोग परिवर्तन चाहते हैं और ये परिवर्तन होगा। 2 मई को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार वेस्ट बंगाल में आएगी। तो जो ममता जी बोल रहे हैं, ममता जी के बारे में हमको आदर है। ममता जी एक अच्छी डैशिंग लेडी भी है, लेकिन अभी उनके 10 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए जनता ही चाहती है कि यहाँ बीजेपी सत्ता में आनी चाहिए और ये रथ
जो बीजेपी का आगे तेजी से बढ़ रहा है, इसको रोकने की ताकत ममता में नहीं है। और वहाँ 100% बीजेपी की सरकार आएगी और कम से कम 190-200 के ऊपर उनकी सीटें आएगी। भी ज्वाइन किया है और उन्होंने कहा है कि मैं कोबरा की तरह एक बाइट में ही सब कुछ खत्म कर दूंगा, वो कर जाऊंगा। इसका क्या कुछ कहना है? मतलब जिस तरह मिथुन चक्रवर्ती, मतलब ये चक्रवर्ती मिथुन है। चक्रवर्ती मिथुन का मतलब सीएम है। तो चक्रवर्ती मिथुन जी अभी बीजेपी में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और उन्होंने जो निर्णय ले लिया है, उन्होंने मतलब फिल्मों में तो अभिनय बहुत अच्छा किया है। फिल्मों में डैशिंग कैरेक्टर की भूमिका उन्होंने बहुत बार बहुत सारी फिल्मों में निभाई है। और वो मूल निवासी वेस्ट बंगाल के हैं। और इसीलिए उन्होंने जो निर्णय लिया और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो मतलब बीजेपी में प्रवेश किया है, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ। और उनके प्रवेश से भी और भी वहाँ की जनता का खुश है। और भी बीजेपी की सीटें बढ़ने के लिए मिथुन चक्रवर्ती जी का अच्छा उपयोग होगा। और ये चक्रवर्ती मिथुन है, ये भी सीएम है। और ममता बनर्जी भी आज सीएम है, लेकिन कल बीजेपी का तो सीएम बनेगा। और उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती भी रहेगा, ये भी सीएम रहेगा। तो मतलब सर आप ये चक्रवर्ती सीएम फेस होंगे कब? नहीं, मिथुन चक्रवर्ती सीएम नहीं, मतलब मिथुन चक्रवर्ती जो सीएम बनेगा बीजेपी का, उनके साथ ही रहेगा। तो ये भी चक्रवर्ती मिथुन, ये भी जैसे उसको भी जैसे सीएम इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, लेकिन सीएम जो है वो तो दूसरा बनेगा। और उनके साथ मिथुन चक्रवर्ती मिथुन रहेगी। मतलब इनडायरेक्ट उनको चक्रवर्ती मिथुन सीएम कह रहे हैं या आने वाले सीएम वो होंगे? नहीं, मतलब नाम के कारण मैं बोल रहा हूँ। मतलब आने वाला सीएम तो चक्रवर्ती मिथुन नहीं होंगे, लेकिन चक्रवर्ती मिथुन का शॉर्ट फॉर्म में सीएम होता है। लेकिन वहाँ का जो सीएम बीजेपी तय करेगी, उसके साथ ये भी मिथुन चक्रवर्ती उनके साथ